Hey guys, welcome back to another video of Football Talks with संजू। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ जो क्रिश्चियन एरिक्सन का जो सेंसलेस हो जाना, अपना कॉन्शियसनेस खो जाना, इसके बारे में। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस। तो आज कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो में आते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस इन द वर्ल्ड, बिकॉज एक प्लेयर जब खेलता है तो एक मोटिवेशन, एक स्पिरिट, एक एनर्जी के साथ मैदान में उतरता है एंड मैच के चलते अगर वो अपना कॉन्शियसनेस सेंसलेस हो जाता है, कॉन्शियसनेस खो जाता है उसका, तो इट्स अ वेरी बैड न्यूज़। आई मीन अचानक अगर ये होता है ना तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। इवन फॉर नॉर्मल पीपल इट इज़ वेरी डेंजरस, बट सिंस ही इज़ अ प्लेयर, ही हैज़ सम फिजिकल energy, he is physically fit, that's why there is a little chance, but although it is a very dangerous thing. So it is a very sad news for all the football fans, especially you can see all the football fans praying for Christian Eriksen, although he is now awake, he is awakened and going under treatments. So let's just come to the video and talk about this, what just happened in there. So before the half time, it was 5 minutes left before the match ends to half time. ओके, तो सॉरी, तो हाफ टाइम होने के ठीक 5 मिनट पहले डेनमार्क को एक थ्रो मिला। डेनमार्क अटैक में जा रहा था, तो लेफ़्ट साइड से अटैक बन रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर एरिक्सन ने बॉल थ्रो गेन किया, ठीक है। तो वो थ्रो एरिक्सन ने नहीं लिया। एरिक्सन वॉज deep in the corner line over there, he was in the deep line over there, so वो बॉल जो थ्रो इन आएगा उसका वेट कर रहा था। तो जैसे ही उसके पास थ्रो आया, वो बॉल डायरेक्टली उसके उतना हाइट में नहीं था कि वो अपने चेस्ट पे रिसीव करे। वो बॉल थोड़ा नीचे में था, एज नॉर्मली वी सी प्लेयर्स गिविंग थ्रो, सो नीचे में था एंड वो बॉल जाके उसके घुटने में लगा, ठीक है। लेकिन वो बॉल रिसीव करने के लिए जब बढ़ा तो उसके घुटने में लग के वो सीधा ज़मीन पे गिर गया। ही जस्ट फेल ऑन द ग्राउंड एंड आई थिंक बिफोर फेलिंग ऑन द ग्राउंड, एंड आई थिंक सो, एंड एज आई सॉ द वीडियो, आई विल ऑल्सो शो यू द वीडियो, जस्ट सी, जस्ट बिफोर फेलिंग, I mean when he was approaching for the ball, he became, I think there's something, I don't know, I think he just became senseless and fell on the ground just before touching the ball, just before his knees touched the ball. Okay, he just fell on the ground, and we can see Simon Gjer, the Denmark defender who plays for AC Milan, was the first person, he was the first person to come for his teammate to show his leadership. It is just a true teammate, a true leader, how Simon Gjer showed his class. I mean, I am not telling that I'm not talking about other things, but I am saying that how can a teammate be, how can a friend be. Okay, so sorry, as we all know, Eriksen played a very well season in this Inter Milan, so he is the captain of Denmark team, so he started the match, it was a well going on, and just as I said that कि throw in के समय वो senseless हो गया, and immediately the medical team approaches for the help. As soon Simon Gjer approaches to him, some Finland players, we have also, हम लोग ने देखा कि फिनलैंड के प्लेयर्स भी आ रहे थे उनके पास, आके जल्दी से जल्द जो फिटनेस टीम है, मेडिकल टीम है, उनको बुलाने के लिए कहे, रेफरी को बोले कि मेडिकल टीम को बुलाने के लिए, एंड वी सॉ हिम टू बी टेकन आउट इन द स्ट्रेचर, उनको स्ट्रेचर में लेके बाहर ले गया, आउटसाइड द फील्ड ही वॉज गोइंग ऑन द ट्रीटमेंट। तो
he was going on the treatment means we have seen that Finland players even जो फैंस भी बहुत तरह से डर गए थे. They were showing, I mean, they were really frightened, even the Finland fans. As we all know, football is a game of togetherness. So ऐसा नहीं है कि फुटबॉल जो है, ये जो गेम है, ये एक दूसरे में मतलब भेदभाव करके खेला जाता है. सब लोग मिलके खेलते हैं, अगर वो ओपोनेंट ही क्यों ना हो. मैच के बाद तो वो लोग एक नॉर्मल इंसान के तरह ही रहेंगे ना. तो उसी के चलते हम लोग अगर फैंस को भी देखें तो फिनलैंड के फैंस भी बहुत ही फ्राइटेंड हो गए थे, बहुत शॉक्ड में थे. मतलब दे वर ऑल्सो वेरी curious about what was going on. Is he okay? Something like this kind of mindset is coming on every football fans. So he was going on the treatment. Even we have हम लोग देखे अगर all the rest of the Denmark players were just shielding Eriksen. मैं अगर तुम लोग को पिक्चर दिखाऊं तो देखो कि ये जो all those other players were shielding Eriksen because Eriksen का CPR टेस्ट हो रहा था तब. ठीक है, एरिक्सन का तब CPR टेस्ट हो रहा था एंड जो मेडिकल स्टाफ जो CPR टेस्ट कर रहे थे उनको उसी से शील्ड कर रहे थे जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो. एंड you won't believe me that some of the players, even the referees were in tears. Many were in tears with the English referee like Anthony Taylor. Yes, he halted the game and UEFA decided to suspend the match until the situation is handled. Okay. The cameras, all those cameras were being cut off and it was a very sad moment for the whole football world. Finland players moved out of the pitch, they huddled out of the pitch, but still the Denmark players were still on the pitch and showing their support for Eriksen. मैं इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिनलैंड फैंस ने मतलब फिनलैंड के प्लेयर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, बट दे लेफ्ट द पिच बिकॉज उन लोग को वो सहा नहीं जा रहा था क्योंकि उनके आंखों के सामने एक प्लेयर ऐसी तरह से गिर गया. मतलब दे वर ऑल्सो फ्राइटेंड. दे प्रेड फॉर एरिक्सन बिकॉज अगर जब एरिक्सन गिरा था तब भी फिनलैंड के प्लेयर्स उन्हें बचाने के लिए मतलब उनके पास अप्रोच किया, उनको सपोर्ट दिखाने के लिए, ये नहीं कि भाग गए. तो सॉरी 10 मिनट्स तक उनका CPR टेस्ट हुआ एंड आफ्टर 10 एरिक्सन was he got his sense back. He was conscious that time but he cannot speak. He was that time the condition was bad but he got his sense back. And all the fans, even Finland fans, they showed their they gave him loud ovation. एंड उसके बाद जो UEFA ने कॉन्फर्म किया कि एरिक्सन को हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया है, जहाँ पर इंसिडेंट के बाद ही 10 मिनट्स का जो CPR टेस्ट हुआ उसके बाद ही डायरेक्टली उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया है. एंड उसके बाद जो डेनिश जो FA है, मतलब डेनमार्क फुटबॉल एसोसिएशन, जो फेडरेशन एसोसिएशन या फुटबॉल एसोसिएशन जो भी कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, उन लोगों ने कॉन्फर्म किया है कि एरिक्सन इज़ नाउ okay, he is now well. He even talked to his father and he can speak now, but he has to take ही जो रेस्ट न्यूज़ आया, ये न्यूज़ सुन के all those fans were very happy. And after knowing this news, they all greeted each other that he is safe, he has got his conscience back, and they all were chanting their names. It is a very precious moment for all those football fans
because it is a very dangerous. It was a very dangerous situation for Eriksen, Christian Eriksen. Anything could have happened, but fortunately he is well. And the match got suspended after that, but after sorry, the match again restarted. I think at 12:15. Yes, at 12:15. I mean Indian time, in 12:15 a.m. So the match again started, and the the last 5 minutes which was left before the halftime has been played, and there after that it was a very short break was taken, and the second half has been played. So it was all about this news. So I hope you have liked, you have got the information what has actually happened over there. So it is a very good news that Eriksen has got his conscious back and he is now awake. He can talk, he can speak, he is well now. He is a very great player. He is a very great player. Even he was a great player in Tottenham. After going to Inter Milan, he was a bit downgraded. He was not up to his marks, but later on in this season, he got some of his best goals in Inter Milan. So you cannot say that he is not not up to the marks, but he is actually. He always proves himself even for the national team. So anyway guys, this is all about this news. So I hope you have got all the information. So if you got all information, so hit that like button, subscribe my channel, and ये बताओ कि सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है. एंड आई हैव सीन दैट यू वॉच माई वीडियोस. आप लोग वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है. पर क्यों? अगर वीडियोस मेरा पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो यार प्लीज़. एक सब्सक्राइब ही तो करना है. उससे एक सब्सक्राइबर अगर तुम सब्सक्राइब करोगे ना, तो उससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे अच्छा लगता है भाई. तो कोई नहीं, तुम्हारा मर्ज़ी है, जो भी सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को भी लाइक करो और तुम दूसरे के साथ भी शेयर करो. थैंक यू गाइस. स्टे सेफ, स्टे एट होम.